तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 3 दिसंबर, वेडनेसडे, 12वां महीना 2025। तो ओवरऑल बात करते हैं। इंडेक्स में ट्रेड नहीं ली, फिर कुछ किसी रीज़न की वजह से मार्केट फॉल कर गई। फॉर द डे मैं निकला हूँ ब्रेक इवन पे। लंदन में लॉस हुआ और न्यूयॉर्क सेशन में रिकवर कर लिया। लंदन सेशन में थोड़ा फकडअप बोल सकता हूँ। लंदन सेशन के जीजे के बायस देखो, मार्केट जस्ट अप ही जा रहा था। यहाँ कहीं खुला और मैं 1 बजे के आसपास बैठा, तो मार्केट तेरा यार अप के अलावा भयंकर जा ही नहीं रहा था। मतलब अप के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा था। आई नो मे बी मैं मूवमेंट पकड़ सकता था या मे बी नहीं पकड़ सकता था, बट वही है ना, बस फॉरेक्स तो आजकल कर नहीं रहा एक्चुअली। टैक्स ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से जस्ट बुलिश कैंडल देख के भाई मेरी होगी हालत ख़राब। मैंने बोला मैं नहीं कर रहा। फिर बात है गोल्ड की, जहाँ मैंने पकड़ने की ट्राई करी मूवमेंट, तो मेरे बेसिकली बायस थे क्या। तो इसमें मैं एक गलती कर गया। मेरे रूल्स है कि मैं ओवरऑल बायस के हिसाब से प्लस मैं आवरली के हिसाब से दोनों से बायस डिसाइड करता हूँ ओवरऑल। लेकिन बेसिकली मेरे को बायस डिसाइड करने होते हैं रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से। तो फिर एक्चुअली हुआ यही कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैंने ओवरऑल के हिसाब से भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और रीसेंट के हिसाब से भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, हुआ क्या, मैंने कैसे ट्रेड ली, मैं किस पर्सपेक्टिव के हिसाब से चला। जो मार्केट है ना, वो डाउन ट्रेंड चल रही थी। ठीक है, अगर मार्केट को बेसिकली डाउन साइड की तरफ जाना होता तो मार्केट ने ऑलरेडी एक क्लेम कर रखा है यहाँ पे, एक लो। क्या है ये? हाँ लो ही है ना। हाँ लो क्लेम कर रखा है। हैवी चांस है कि इस फिरोली गैप को लेती और तब मे भी बेरिश की तरफ कंटिन्यू करती। मैं जस्ट ये चीज़ सोच रहा था। लेकिन अगर मैं रीसेंट के हिसाब से देखूँ तो रीसेंट के हिसाब से सिंपल बैठ रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और एक लो क्लेम कर रहा है तो सिंपली मार्केट को क्या करना चाहिए। अगर मान लो मार्केट को रिवर्स कंटिन्यूशन जाना होगा तो सिंपली ये जो बेरिश ऑर्डर फ्लो है ना, इसको इन्वर्स करना चाहेगी। कुल मिला के बेरिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करके बुलिश की तरफ जाना जरूर पसंद करेगी मार्केट। ओवरऑल ये क्या है सोच रहा था मैं। लेकिन फिर उसके साथ मैंने अपने ओवरऑल का जो मैं वो बताया ना, जस्ट मैंने वो भी मिक्स कर लिया। तो दोनों इंडिकेट तो ऊपर जाने की तरफ ही कर रहे थे और फिर मे भी बेरिश जाते हैं, लेकिन मेरा ऊपर जाने का ही वो था। लेकिन हुआ क्या भाई, थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, प्लस में ढंग की एंट्री मिली नहीं। बताता हूँ कैसे। मैंने क्या करा, मैंने क्या तुम्हें बोला कि मार्केट जाती कैसे। मार्केट जानी थी अगर बस इस बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट चाहिए था, लेकिन वो मिला ही नहीं। और मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैंने 1 मिनट के बेसिस पे प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस पे मैंने 4 एंट्री लगाई अपसाइड की तरफ में। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ठीक था, लेकिन एंट्री बहुत बेकार थी। 4 एंट्री लगाई बैक टू बैक 1 मिनट के ब्रेक पे, थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे, प्लस में 5 मिनट के अर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। और हैरानी की बात तो ये है, वो अर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 4 एंट्री फकड अप मेरी ही गलती की वजह से कि मैंने लिटरली जब तक 5 मिनट का ब्रेक ना आ जाए तब तक कुछ मत करो। बेसिकली ये कहने का मतलब है। फिर दूसरी एक लास्ट एंट्री लगाई मैंने सेलिंग की साइड पे। जब मैंने देखा बैंकर में भी क्या पता, जब मैंने देखा यार ये बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट ही कर रहा है, इधर इसने ये वाला लो ले लिया जिसके इस पे अपसाइड की तरफ जा सकता था, ऐसा करके ये स्टिल मतलब मैनिपुलेट कर रहा है, बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट ही कर रहा है। तो मैंने एक ईगो में भयंकर सेलिंग की ट्रेड भी लगा ली और तुम देख सकते हो वो भी फकडअप हो गया। और लंदन सेशन का पूरा मैनिपुलेशन में रहा। ठीक है, और मतलब लंदन का मतलब कोई ट्रेड देखने के लिए बनता नहीं था। बेसिकली बस कहने का मतलब ये है, मैं कंफ्यूज्ड हुआ ओवरऑल प्राइक्शन के हिसाब से और रीसेंट के हिसाब से। अब मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा, ओवरऑल प्राइक्शन को तुम बस ऐसे एक ऐसे सेकंड ओपिनियन की तरफ में रखो। बायस तुम्हारे रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से डिसाइड होंगे। और ट्राई करो ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जब भी तुम ट्रेड करना करो, ठीक है, तब 5 मिनट के ब्रेक के बाद ही 1 मिनट के स्टफ ढूंढो। बस यही कहने का मतलब है मेरा। और एडम तुम देख सकते हो हल्की सी बेरिश गई, जो जैसे ही मैं सोचा था बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करता तब मे भी ऊपर गई। ठीक है, तो ये था भाई अपना फुल लंदन का जो थोड़ा फकडअप ही गया। बात आती है जीयू की। भाई जीयू व्हाट द हेल भाई, मतलब लिटरली बुलिश के अलावा तेरा यार कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैं जस्ट एक एंट्री बोलूँगा, यहाँ पे मे भी एक सेलिंग की एंट्री मिल सकती थी। खुलने का इतना आप चला गया, इधर है फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, एक रिवर्स रिट्रेसमेंट। लेकिन फिर मैंने गोल्ड में एंट्री मिल गई थी मेरे को। फिर एक बैक रोटेशन में भी ये सेटअप मिल सकता, मैं भी बोला मैंने मिल तो सकता था भाई लेकिन गोल्ड में ठीक ठाक मतलब ब्रेक इवन निकाल लिया था मैंने। तो बस मैं ठीक था, मतलब यार और नहीं कर रहा। ठीक है,
इसलिए मैंने थोड़ा जियो में करा भी नहीं, ऊपर से न्यूज़ भी थी 8:30 के आसपास, ठीक है। और तुम देख सकते हो यार बुलिश कैंडल के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वैसे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इधर मैं बोलूँगा ठीक प्राइस था, ट्रेड करने लायक था, लेकिन मेरे को ऑलरेडी गोल्ड में एंट्री मिल गई थी। अब गोल्ड की एंट्री की बात बताता हूँ। गोल्ड में मैंने जब अपनी गलती रियलाइज़ करी ना, तो मैंने बोला यार सब छोड़ो, खाली इस प्राइक्शन, ये जो रिसेंट का दिख रहा है, खाली इस प्राइक्शन के हिसाब से बाय डिसाइड करूँगा। ओवरऑल प्राइक्शन को सेकंड ओपिनियन की तरफ रखूँगा। जो मैंने तुम्हें अभी बोला, ये मैंने न्यूयॉर्क में खुद को बोला, मैंने बोला अब तो यही करूँगा। मैंने इधर क्या देखा, मार्केट अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट टू द डाउनसाइड कंप्लीटेड है, जिस मार्केट ने एक लो लिया है, हैवी चांस है, और उस टाइम पे मार्केट ने रिवर्स कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड देना चालू कर दिया था अकॉर्डिंग टू अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड के रिस्पेक्ट में। और ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि जो मार्केट है उसने बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया था। और अगर तुम इसको देखोगे तो ये एशियन का हाई था और ये एशियन का हाई था। मार्केट ने लंदन रिवर्स, रुक जाओ, एशियन रिवर्सल और लंदन मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन था बेसिकली, ठीक है। और न्यूयॉर्क में मार्केट कंटिन्यू टू द अपसाइड जानी थी, बिल्कुल सिंपल रखा मैंने, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं करा। प्लस में यहाँ पे थे आवरली के हाई और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे एक हल्की सी ट्रिकी पोजीशन थी। जस्ट मैंने सोचा कि जो मार्केट है वो उसने आवरली का हाई क्लेम कर लिया है, ठीक है, आवरली का हाई बिल्कुल क्लेम कर लिया है, तो हैवी चांस है कि वो हल्का सा मे बी बेरिश की तरफ 5 मिनट का रीट्रेस दे। और हुआ भी यही, जस्ट मार्केट ने रीट्रेस दिया। जैसे ही मैंने देखा ऑलरेडी, जो मतलब मार्केट को सेटअप करना होता है ना, ऑलरेडी मार्केट ने सारी चीज़ सेटअप कर रखी है। मार्केट ने क्या करा, 5 मिनट का लिटिल रिट्रेस दिया, फेयर वैल्यू गैप और 1 मिनट का ब्रेक, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। एक सेकंड तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट का देखो, इधर ब्रेक और थर्ड कॉन्फ्लुएंस दे दिया है। उसी टाइम बस मैंने एंट्री ले ली, मार्केट के छूटते ही जैसे मैं आया, मेरे को भयंकर एंट्री दिख गई। और तुम देख सकते हो आर पार की तुम्हारे, अगर मैं चाहता ना तो सोच रहा था कि मैं एशियन हाई तक क्लेम कर लूँ, क्योंकि मार्केट प्रॉपर गई है और इन फ्यूचर मैंने एंट्री भी लगाई है। लेकिन रीज़न एक्चुअली इस टाइम पे 6:45 पे न्यूज़ थी। न्यूज़ भगवान को उसका शुक्र है, वो तो मेरे पहले ही हिट हो गया, जो कि अच्छी बात है। उसके मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक विक बनाई अच्छी खासी। अब यार मार्केट यार प्रॉपर न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन जाएगी, मुझे प्रॉपर लग रहा था। अब ट्रेंड का प्रॉपर रिस्पेक्ट हो रहा है, बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट हो रहा है 5 मिनट पे, तो मतलब मैं कंफर्म था कि मार्केट यार ऊपर जाएगी। तो फिर वाई नॉट यार और ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली मैंने करा क्या, एक सेकेंड देना, बेसिकली मैंने करा क्या, जब मैंने देखा यार स्टिल अभी तक ये दो लिक्विडिटी है, प्लस में थोड़ी बहुत हो रहा है, तो मैंने देखा ठीक है, अब एंट्री क्या कहाँ लगेगी। आई नो ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट करने के लिए ज़रूर मार्केट आएगा, और हुआ भी यही। लेकिन मेरी पहली जो एंट्री थी उसका एसएल हंट हो गया, ठीक है। रीज़न देखो, मैंने मेरे को पता था मार्केट नीचे ज़रूर आएगा, लेकिन उससे पहले मार्केट ने इन्वर्स दे दिया फेयर वैल्यू गैप का, तो मैंने एंट्री लगा ली। पहली एंट्री हंट होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये सेटिस्फाई था मैं। फिर मैंने देखा भयंकर रिस्पेक्ट कर दिया और इस बार दोबारा इन्वर्स मारा है, तब मैंने एंट्री दोबारा लगा ली। और इस बार मैं लिटरली मैं बताऊँ, यहाँ तक टीपी होल्ड करना चाहता था, एशियन के प्रॉपर हाई तक। यहाँ पे मेरे को $27 मिले, लेकिन यहाँ पे मेरे को आराम से 40 या 45 के आसपास मिल जाते। कोई दिक्कत नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने एक्शन से कि मैंने लिटरली, और तुम देख सकते हो मार्केट भयंकर अभी बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट ही कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर सेटिस्फाइड हूँ मैं। सॉरी, अब तो भाई बेरिश हो गया, अब तो वो तो बात अलग है, अब तो बेरिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक मतलब जाना था भयंकर, तब तक तो गया प्रॉपर एशियन हाई, प्रॉपर ये था एशियन का रिवर्सल, एशियन का रिवर्सल, लंदन का मैनिपुलेशन, रुक जाओ ये था, हाँ यार क्या था, एशियन नहीं, लंदन का रिवर्सल, न्यूयॉर्क का कंटेंशन था प्रॉपर। तुम देख सकते हो, इजी पीजी। बस मैंने ये बताऊं, जो गलती मैंने लंदन में दोहराई, जो मैंने लंदन में करी, वो मैंने न्यूयॉर्क में नहीं दोहराई। बेसिकली इतना कहने का मतलब है, रिसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बाय डिसाइड करें, प्रॉपर 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करा, ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट होने का वेट करा, आफ्टर द शिफ्ट ऑफ द लिक्विडिटी एंट्री के लिए प्रॉपर वेट करा, 5 मिनट के ब्रेक के बाद ही 1 मिनट की एंट्री लगाई। थोड़ा साइकोलॉजिकल स्टिल अब भी फकड अप हूँ ड्यू टू फैमिली इशू। और बात रही, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है, स्टिल जॉब ढूंढ रहा हूँ। और हाँ यार, बस आज प्रॉफिट निकला, जो कि मतलब प्रॉफिट भी नहीं, ब्रेक इवन पे निकला। मैं $8-10 के प्रॉफिट में निकला, ब्रेक इवन ही होता है यार वो, ठीक है। कुल मिला के पास जो गलती है वो रिपीट नहीं करी। बात रही इसकी इंडेक्सेस की, तो भाई तुम देख सकते हो मार्केट खुलने से पहले ही ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए ना, तो भाई मैं ट्रेड करना इंडेक्स में बिल्कुल पसंद नहीं करता। 2 महीने हो गए बैंक का ढंग से ट्रेड नहीं करा इंडेक्स में, ठीक है।
इधर भाई एक सेकंड तुम्हें ज़रा वो दिखा दूँ अपना PNL। भाई PNL भी दिखाना जरूरी है ना। ये देखो, ये सारे लॉसेस तो मेरे लंदन के हैं, लेकिन फिर आ गया बैक टू बैक प्रॉफिट। ये रहा मेरी जो मैंने तुम्हें दिखाया गोल्ड का प्रॉफिट, और ये रहा एक और ये मेरी वाली एंट्री। तो ये था PNL फॉर द डे। $8 के प्रॉफिट में, $8 से $9 के, तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भयंकर जल्दी से भयंकर। इस पक्का इस अकाउंट से वो निकालूंगा पे आउट। तुम भी देखोगे, बोलोगे भाई बंदे ने करा तो है। बस ओवरऑल यार आज का ट्रेडिंग कैप यही ख़त्म होता है। बस थोड़ा फॉरेक्स पे पता नहीं मुझे क्यों लगता है मेरे को दोबारा काम करने की ज़रूरत है। मतलब दोबारा फॉरेक्स में एबल टू टेक ट्रेड मेरे को करना पड़ेगा, मतलब खुद को कैपेबल बनाना पड़ेगा। मे बी दूसरा अकाउंट लेके या फिर जैसे तैसे बनाना पड़ेगा, मतलब ट्रेड करना पड़ेगा फॉरेक्स में। और थोड़ा हाँ यार, बस एक और ये चीज़ कहना चाहूँगा कि वो टाइम देखो कि तुम्हें कब ट्रेड करना है नहीं करना। जब तुम 110% कन्फर्म हो जाओ अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ऑर्डर फ्लो, सारी चीज़ों से, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। एक टाइम आएगा जब तुम्हें पता है कि हाँ भाई अब सेटअप मिलेगा तो अब ट्रेड करना है, वरना मत करो यार, वरना इतना रिस्क लेने का फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अब मेरे को टाइम हो गया तो मेरे को पता चल गया, लेकिन स्टिल मैं अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा, जो कि मेरी ही दिक्कत है। तो मैं ट्राई करूँगा उन चीज़ों को फॉलो करूँ और खुद को और सुधारूँ और प्रॉफिटेबल बनने की राह पे और ख़ुद को पुश करूँ। बाकी ओवरऑल तो ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला ही है। बाकी हाँ यार, फ़िलहाल की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस।